अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। वाकई बेबस हैं आजम। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शुमार आजम खान आखिरकार जमानत पर ही सही जेल से बाहर आ गए हैं। लगभग सैकड़ों मुकदमों के जंजाल में फंसे आजम खान बीते मंगलवार को सीतापुर जेल से रिहा होकर अपने गृह जनपद रामपुर पहुंच गए हैं। आजम पिछले 23 महीनों से जेल की सलाखों के पीछे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आजम सियासत का ककहरा भूल गए। हालांकि घर पहुंचने के बाद आगंतुकों समेत मीडिया कर्मियों तक से आजम जिस तरह से जवाब सवाल कर रहे हैं, उससे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आजम अपने को बहुत बेबस महसूस कर रहे हैं। या तो वाकई जेल की तन्हाइयों ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया है, या बीते अनुभवों से सबक लेते हुए वो अपने आस्तीन के चिन्हित सांपों को सबक सिखाना चाहते हैं। वास्तविकता क्या है ये तो समय के गर्भ में है, लेकिन इतना तो तय है कि आजम समय से और अपनों से मिले जख्म को शायद भूल नहीं पाए होंगे, और ऐसे में संभव है कि अपने इन द्विअर्थी बयानों से आजम सियासत के कुछ दीर्घकालिक समीकरण बुनना चाह रहे हों। आजम के बाद व्यवहार का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि आजम न तो किसी के पक्ष में कुछ बोलना चाहते हैं और न ही किसी के विरोध में। यही वजह है कि जब पत्रकारों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए कुछ कहा तो ये उनका बड़प्पन है। किसी के लिए कहा जाने वाला यह शब्द उसके पक्ष में भी माना जा सकता है और उसके विरोध में भी। पक्ष में होने के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि वाकई अखिलेश उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में भी प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी दल के मुखिया हैं। लिहाजा उनके बारे में आजम ने जो कुछ कहा वो सही है। लेकिन इससे उलट व्यवहारिक संदर्भों में सोचें तो लगेगा कि आजम ने अखिलेश द्वारा पिछले दिनों किए अनादर से स्वयं को आहत महसूस करते हुए शायद यह तंज कसा है, क्योंकि जब 80 के दशक में पार्टी बनी थी और पार्टी के संस्थापक सदस्यों में आजम भी शुमार थे तो अखिलेश की उस समय उम्र क्या थी ये सभी जानते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मुरादाबाद के पूर्व सांसद एसटी हसन के बयान पर कहा कि टिकट तो हम अपनों को नहीं दिलवा पाए तो उनको क्या दिलाते। एसटी हसन हमारे बड़े भाई हैं। सपा नेता ने कहा कि साल 2017 के बाद से लेकर अब तक यह बात भी सामने आ गई है कि जो लोग अब तक मुझे नहीं जानते थे वह भी जानने लगे। बीएसपी समेत दूसरे दलों में जाने की अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि हम चरित्रवान लोग हैं, बिकाऊ नहीं हैं। यह हम पहले भी साबित कर चुके हैं। किसी पत्रकार की दूसरी पार्टी में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आग मत लगाओ। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव से बातचीत पर कहा कि अभी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि यकीन मानिए जेल में मोबाइल चलाने की इजाज़त नहीं होती है। पिछले 5 साल के दौरान मैं अपनी पत्नी तक का मोबाइल नंबर भूल गया। 5 साल से जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो वो भला नंबर कैसे याद रखता। मोबाइल चलाना तक भूल गया। 5 साल तक एक छोटी सी कोठरी में रहा। सच मानिए मेरा सियासी रूप ही मर गया। बड़े नेताओं के नहीं आने के बाबत उन्होंने दर्द छुपाते हुए कहा कि वह सब खैरियत से रहें, मेरी यही दुआ है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि निकट भविष्य में सपा मुखिया अखिलेश यादव उनसे मिलने जा सकते हैं। चर्चा ये भी है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आयोजित बीएसपी के एक सम्मेलन में आजम शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अखिलेश की मुलाकात के मायने बदल जाएंगे और यह तय हो जाएगा कि आजम अपने अपमान यानी तिरस्कार को भूला नहीं है और वो इस तरह उसका हिसाब किताब करेंगे। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।